हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों एवं प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया ध्यानपूर्वक मेरे चैनल वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि हमसे नई नई अपडेट जो जानकारी होगी उसको सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बेहद एक न्यू अपडेट 8वां वेतन आयोग के बारे में जानकारी मिली है, उसके बारे में अपने वीडियो चैनल के द्वारा आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर हो गया फिक्स। उससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं पड़ सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूर्व वित्त सचिव थे, वो न्यूज़ 24 चैनल के साक्षात्कार के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। तो वो उन सवालों के जवाब में पूर्व वित्त सचिव बोले कि डीए ज़्यादा 63% होगा और उसमें 15 से लेकर 20% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। तो बोला लेवल 1 का 192 से लेकर के 2.28 तक ज़्यादा गवर्नमेंट यदि बढ़ोतरी करेगी 30% का, तो 2.28 से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, डबल हो सकता है। और उनके सवाल में बोला कि एनसीजेसीएम ने मांग किया है 2.86, तो बोला कि सरकार इतनी देने वाली नहीं है। यदि चांद का टुकड़ा मांगेगा तो थोड़ी इतना देगा, जितना संभव हो उतना ही सरकार देगी। तो जो बहुत सालों तक वाइस रैंक का है, राजस्थान कैडर का है, तो उनसे पूछा गया था और पूर्व वित्त सचिव है, उस सवालों के जवाब में दिया कि 1.92। तो दोस्तों, उसी के बारे में अमर उजाला फाइनेंशियल रिपोर्ट पत्रिका में लेख छपी है, उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 8वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर फिक्स हो गया है, न उससे ज़्यादा कम होगा न उससे ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, ज़्यादा ध्यान से देखिए, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एक नई बिंदु जो नई अपडेट आई है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर और अनुमानित तारीख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई। 8वां वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी के 2025 को 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा की है। अब इसके गठन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय यूनियन को बुलाया जाएगा, उसे विचार विमर्श किया जाएगा। जितने भी तमाम केंद्रीय यूनियन है उसको बुलाया जाएगा, उसे विचार विमर्श किया जाएगा। घोषणा तिथि 16 जनवरी 2024 और लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब आपको बता रहे हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या है। फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के में फिटमेंट फैक्टर 2.87 था और 8वां वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.28 तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सैलरी में 24% से लेकर 35% तक वृद्धि हो सकती है। 24 से लेकर 35% तक वृद्धि हो सकती है। दूसरा, सैलरी में बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर जनवरी 2026 तथा महंगाई भत्ता डीए 63% तक बढ़ा तो फिटमेंट फैक्टर 2.28 सैलरी और पेंशन में अच्छा इजाफा होगा। अब है पे मैट्रिक्स, सैलरी संरचना। 7वां वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया था। 8वां वेतन आयोग में
इससे बढ़कर 41,000 रुपया तक किया जा सकता है। ज़्यादा 41,000, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ोतरी होगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि हर एक लेवल 1 से लेकर 18 लेवल तक अनुमानित सैलरी कितनी बढ़ेगी, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों कृपया आप ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ लेवल 1 का 7वां वेतन और 8वां वेतन आयोग में। तो लेवल 1 का 18,000 से 41,000 रुपया हो जाएगा। लेवल 6 35,400 से लेकर 80,000 रुपया होगा। लेवल 10 का 56,100 से लेके 1,27,680 होगा। लेवल 14 का 1,44,000 से 200 से लेके 3,28,780 रुपया होगा। और लेवल 18 लास्ट क्या है, लेवल 18 आता है, वो 2.5 लाख से लेकर के 5,70,000 तक होगा। ये 1.92 से लेके 2.8 के बीच में ये सैलरी स्लेब है। अब मैं आपको बता रहा हूँ अन्य लाभ। बेहतर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल सुविधाओं में सुधार होगा। अन्य लाभ मिलेगा, जितने भी तमाम भत्ते हैं वो आपको फिटमेंट फैक्टर में मूल वेतन से अलग मिलेगा। बेहतर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा, चिल्ड्रन अलाउंस मिलेगा और मेडिकल सुविधाओं में सुधार होगा। जो पेंशन या फेम में मिलता है उसमें सुधार किया जाएगा। और 8वां आप बोल रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया और चुनौतियां। भाई उसकी प्रक्रिया, आपकी चुनौती भी सरकार के सामने में होगी, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में का सुझाव लेना होगा, जितने भी है सिफारिशों बनाना और सरकार को सौंपना। जितने भी है जो 8वां वेतन आयोग की जो कमेटी बैठेगी, जो चेयरमैन होगा, जो अन्य सदस्य होगा, वो सिफारिश बना करके सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को सौंपेगी। अब मैं आप बता रहा हूँ कि पेंशन भोगियों के लिए नई व्यवस्था। 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में संशोधन होगा, जो पेंशनधारी है, और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई डीआर की समीक्षा किया जाएगा। तीसरा है कि पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का सुधार होगा। अब बता रहा हूँ आपको निष्कर्ष। 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभान्वित होंगे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, मैं आपको बता दिया हूँ कि 1.92 से लेकर 2.28 से ऊपर बढ़ने की बहुत कम चांस है, 5 या 10% है। ये पूर्व वित्त सचिव गर्ग साहब ने न्यूज़ 24 चैनल के साक्षात्कार के दौरान सवालों को जवाब देते हुए ये जानकारी दी है कि सरकार वो रह चुका है और 1-2 पे कमीशन में भी वो काम कर चुका है, पिछले पे कमीशन में भी, और वित्त सचिव है। तो जितने भी केंद्र सरकार है जो पुराने अर्थशास्त्री और वित्त सचिव से सलाह मशविरा लेकर के फिटमेंट फैक्टर को लागू करेगा। तो वही बोल रहा था कि 1.9 to 2.8 इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा। भले NCJCM मांग किया है 2. हालांकि जितने भी कर्मचारी संगठन है मांग करना जायज़ है। यदि 2.86 मांग नहीं करेगा तो 2.28 भी नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी बात है कि जितने भी तमाम कर्मचारी संगठन है 2.86 मांग किया है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कम करके 2.28 है कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको जवाब देंगे। दोस्तों आपका बहुत प्यार मिल रहा है, मनोबल ऊंचा हो रहा है। जैसी जैसी नई अपडेट आएगी मैं उसको जानकारी दूंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।